एक बिल्डिंग, एक बंद फ्लैट और एक ऐसी आवाज जो रात के सन्नाटे में इंसान की रूह तक हिला दे। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कमरा 5 सालों से बंद हो, फिर भी हर रात उसमें से किसी के रोने की आवाज आए तो? ये कहानी है फ्लैट नंबर 4 और 2 की। एक ऐसा फ्लैट जो ना सिर्फ बंद था बल्कि उसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जो अगर खुलता तो पूरी बिल्डिंग को खाली करना पड़ता। पर एक शख्स आया जिसने दरवाजा खटखटाया और आवाज के पीछे छुपा कातिल सामने आया। साल 2003 मुंबई की एक पुरानी सोसाइटी हारीओम हाइट्स, यहाँ का एक फ्लैट पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था। फ्लैट नंबर 4 और 2। लोगों में डर था। कहा जाता था कि उस फ्लैट में रहने वाले परिवार ने एक रात अचानक सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। किसी को पता नहीं चला क्यों, कैसे, बस एक दिन सब मरे मिले। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक नया किराएदार विकास शर्मा, 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। उसने फ्लैट 403 किराए पर लिया जो ठीक 402 के बगल में था। पहली रात ही उसने कुछ अजीब सुना। रात 2:15 बजे दीवार के पार से एक बच्चे के रोने की आवाज, धीरे धीरे सिसकियां, और फिर जैसे कोई औरत चुप कराने की कोशिश कर रही हो। विकास को झटका लगा। अरे ये तो बंद फ्लैट है ना? अगले दिन सोसाइटी के चौकीदार से पूछा, भाई 402 में कोई रहता है क्या? चौकीदार ने घबराकर कहा, नहीं साहब, वो तो बंद पड़ा है। मत पूछिए उस फ्लैट के बारे में। भूत प्रेत जैसी बातें होती हैं, बच्चे की आवाज आती है पर अंदर कोई नहीं होता। सीसीटीवी में कुछ दिखता नहीं। विकास को मजाक लगा, लेकिन उस रात फिर वही हुआ और अगले दिन भी। अब विकास ने एक प्लान बनाया। अपने लैपटॉप से ऑडियो रिकॉर्डिंग सेट की और रात भर रिकॉर्डिंग चालू रखी। अगले दिन जो सुना, किसी बच्चे की फुसफुसाती आवाज, मम्मा मत मारो, पापा कहाँ गए? फिर एक झनझनाती आवाज जैसे किसी ने किसी चीज से जोर का वार किया हो। विकास ने ठान लिया, अब वो ये मिस्ट्री सुलझाएगा। उसने आरटीआई के जरिए पुलिस से फ्लैट 402 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में लिखा था, पति नाम नीरज माथुर, गला काटा गया। पत्नी श्रुति माथुर जहर से मरी। 6 साल का बेटा मृत अवस्था में बिस्तर पर मिला। केस को सुसाइड मर्डर करार दिया गया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। विकास को शक हुआ, ये आत्महत्या नहीं थी, कुछ तो छुपाया गया है। विकास ने एक बुजुर्ग महिला से बात की, विमला आंटी, जो 5 साल पहले वहीं रहती थीं। वो बोली, श्रुति बहुत प्यारी और शांत थी, पर उसके पति पर शक था कि उसका किसी और औरत से अफेयर था। रात को कभी कभी तेज झगड़े की आवाज आती थी। एक बार तो बच्चे ने भी कहा था, पापा गुस्से में मम्मा को मारते हैं। पापा इस अहाना गुस्से में बास था। विकास को यह बात चुभ गई। क्या यह सुसाइड केस दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस और प्लान्ड मर्डर था? विकास ने पुरानी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज ढूंढनी चाहिए, लेकिन 5 साल पुरानी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। पर चौकीदार ने कहा, एक आदमी अक्सर रात को आता था, श्रुति जी से मिलता था। लेकिन नीरज सर के ऑफिस जाने के बाद विकास ने फोटोज दिखवाई और चौकीदार ने एक आदमी को पहचान लिया, श्रुति के कॉलेज का दोस्त अनिरुद्ध सेन। अब विकास ने सोशल मीडिया के जरिए अनिरुद्ध का पता निकाला और उससे मिलने गया। अनिरुद्ध ने कहा, हाँ मैं उससे मिलने जाता था, लेकिन हम सिर्फ दोस्त थे। नीरज बहुत पजेसिव था, श्रुति मुझे लेकर डरती थी, वो उसे मारता था। एक बार उसने मुझे कॉल करके कहा था, अगर मैं मर गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ नीरज होगा। और फिर 2 दिन बाद उसकी मौत की खबर आई। विकास को शक था, यह सीधा मर्डर केस है। अब उसने पुलिस को दोबारा जांच के लिए अर्जी दी और फ्लैट 402 को खोलने की परमिशन मांगी। पुलिस की मौजूदगी में फ्लैट 402 खोला गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई बदबू, बंद खिड़कियां, धूल और सन्नाटा। लेकिन एक कुर्सी के पीछे दीवार पर कुछ लिखा था जो पहले किसी को नहीं दिखा, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, वो हर रात मेरे सपने में आता है। वो कहता है, मम्मा अभी मरी नहीं, उसे इंसाफ चाहिए। वो श्रुति की हैंडराइटिंग थी। अब केस दोबारा खुला। क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला, नीरज की हत्या किसी तेजधार चीज से की गई थी, लेकिन उस पर श्रुति की उंगलियों के निशान नहीं थे, बल्कि किसी तीसरे शख्स के निशान मिले। डीएनए जांच में वो निशान अनिरुद्ध सेन के थे। सच सामने आया, श्रुति और अनिरुद्ध में प्यार था, लेकिन नीरज उन्हें शक की निगाह से देखता था।
एक रात उसने गुस्से में श्रुति को बुरी तरह पीटा। अनिरुद्ध आया और नीरज को मार डाला। फिर उन्होंने प्लान बनाया, ऐसा दिखाया जाए कि पूरा परिवार आत्महत्या कर चुका है। लेकिन एक चीज गलत हो गई, बच्चा जाग गया था। उसने सब देखा और इसलिए उसे भी मार दिया गया। फ्लैट 402 को सील कर दिया गया। अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रात 2:15 बजे की वो आवाज आज भी आती है। कुछ लोग कहते हैं वो बच्चा जिसने अपने मम्मी पापा की मौत देखी आज भी हर रात मदद मांगता है, क्योंकि उसके इंसाफ के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये उन सच्चाइयों की चीख थी जो दीवारों के पीछे दब जाती हैं। अगर विकास ने वो आवाज ना सुनी होती तो एक और गुनाह हमेशा के लिए दफन हो जाता। क्या आपने कभी किसी बंद कमरे से आती आवाज सुनी है, या कोई ऐसा राज जानते हैं जो सामने लाना चाहिए? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी होती है।